हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो शुरू करते हैं। ये यूरो जीबीपी का चार्ट है और अभी देख सकते हैं सेकंड लोअर हाई का ब्रेकआउट करके अभी मार्केट ऊपर जा रही है। मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेड्स ली थी जो मेरी विन हो गई। मैंने यहाँ पर ट्रेड्स ली थी, इसका रीज़न बताती हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ये लोअर हाई है। लोअर हाई का ब्रेकआउट जब इसने किया तो इसने सडनली गैप डाउन किया है ना, इट मीन्स ये सपोर्ट के पास है। फिर यहाँ पर जब मुझे बायर्स की एंट्री दिखी तो मैंने यहाँ पर एक साथ 3 या 4 ट्रेड्स लगाई थी, है ना। सो ये डेफिनेटली मेरी विन हुई है। और अगर ये बायर्स की कैंडल बनती है तो नेक्स्ट हम बायर्स के लिए सोच सकते हैं, बट इसका रिएक्शन भी हमें साथ ही साथ नोटिस करना है। ओके, बायर्स की पुश है यहाँ पर। सेलर्स की कोई एंट्री नहीं दिख रही है और ये क्लोजिंग हो गई। ओके, तो क्लोजिंग हो गई अब, लेकिन सडनली ऊपर चली गई है कैंडल और बायर्स की एंट्री भी शो हो गई है। तो थोड़ा नीचे है तो मैं डेफिनेटली अप के लिए जा सकती हूँ, बट अभी नीचे नहीं आ रही है कैंडल। थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे आ जाए यहाँ तक इसके ओपनिंग से। सो मैंने यहाँ से एक ट्रेड लगा दी है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर गैप डाउन किया और एक ग्रीन कैंडल बनी। तो अगर सेलर्स को आना होता तो इस कैंडल पर आते सेलर्स, है ना, तब भी नहीं आए, है ना। और ये जो इसकी क्लोजिंग करवाई है वो बायर्स नहीं करवाई है, इसलिए मैंने इस कैंडल पर एक ट्रेड आपके लिए लगाई है। नो डाउट ये 250 को पहले छू चुकी है तो फिर सेलर्स की कैंडल भी बन सकती है। अब देखते हैं ये विन होती है कि लॉस। अभी तो देखने से लग रहा है लॉस हो जाएगी, कोई बात नहीं, इसको रिकवर करेंगे। 43, 42, ओके। तो इसकी क्लोजिंग करवा दी है सेलर्स ने और हो गया है गैप डाउन। अब ये गैप डाउन क्यों हो गया है हमको नहीं पता, है ना, हमको नहीं पता क्यों हो गया है। बायर्स ने किया है कि सेलर्स ने किया है, इस पॉइंट पर कौन थे, वी डोंट नो। सो ये एक ट्रेड मेरी हो गई है लॉस, कोई बात नहीं, मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। देख लेते हैं कुछ समय, क्योंकि लोअर आई का ब्रेकआउट तो कुछ समय के लिए करेक्शन आ सकता है नीचे। ओके, देख लेते हैं क्या हो रहा है। 28 तक ढकेला गया है ना, सेलर्स 28 तक लेके आए, फिर 30 तक ले गए बायर्स और 29। क्या हो गया यार, फिर गिव डाउन हो गया है। अभी गिव डाउन बायर्स ने, सेलर्स की कैंडल बन सकती है, नो डाउट बन सकती है, बट मुझे थोड़ा ऊपर से चाहिए और इसका रिएक्शन भी मैंने नहीं देखा है। तो भी मैं एक ट्रेड में लगाना चाहूँगी, बट थोड़ा डर भी लग रहा है लगाने के लिए क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेड कर रहे हैं। हो गया, स्किप कर देती हूँ इसको, बट ये बन सकती है रेड कैंडल क्योंकि यह लोअर आई का ब्रेकआउट हो चुका है। तो नेक्स्ट टारगेट अब ऊपर का ही है इसका। सो यहाँ पर मैं रेड के लिए इसलिए सोच रही थी क्योंकि हमने देखा है कि यहीं कहाँ पर कहीं पर रोकना चाहते थे सेलर्स और सडनली बायर्स ने ऊपर क्लोजिंग करवाई, फिर गैप डाउन हुआ है तो डेफिनेटली सेलर्स आना चाहते हैं, इसलिए सेलर्स तो नीचे ही नीचे जा रहे हैं, 217 तक आ गए हैं। ओके, फिर चार्ट अटक गई है मेरी। ओके, अब 217 में ही इसकी क्लोजिंग है। सो मुझे थोड़ी एंट्री दिखा दें यहाँ पर सेलर्स, क्योंकि यहाँ पर देख सकते धोखे में धोखा होते हुए आ रहा है तो डेफिनेटली ये कैंडल रिवर्स हो सकती है। अब तो नहीं कर सकते हम क्योंकि यहाँ पर सेलर बायर्स की स्ट्रांगनेस हमें दिख रही है ना। सो स्किप करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और ओके, ये हायर लो पॉइंट है। इसके बाद अगर हमें आपकी अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली हम जाएंगे आपके साथ। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है तो देख लेते हैं इस पर कैसे रिएक्ट कर। 31 तक लेके जा रहे हैं बायर्स। ओके, 34। ओके ओके, 34 पर ही रखे। अच्छा, ये सेलर्स की कैंडल बन जाएगी। मैंने 2 ट्रेड्स यहाँ पर लगा दी है।
2 ट्रेड मैंने यहाँ पर डाउन के लिए लगा दिया, अब लगी नहीं है ये। क्या ही और, हाँ 2 ट्रेड लग गई है। देख सकते हैं यहाँ पर बायर्स 34 पर रोकने में कामयाब हो गए थे, फिर यहाँ पर गिव डाउन हुआ। इट मीन्स यहाँ पर सेलर्स ने गिव डाउन किया है। नो डाउट मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड यहाँ पर ट्रेड करी है, इम्पल्सिव वेव के अगेंस्ट, तो लॉस होने का इसमें थोड़ा रहता है चांसेस, क्योंकि बायर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं ना इम्पल्सिव में तो वो बना सकते हैं अपनी कैंडल, जैसे कि हम देख ही रहे हैं। तो बैक टू बैक मेरे 2 ट्रेड्स लॉस हो चुके हैं। सो हमको एक फाइनल ट्रेड करनी पड़ेगी। अब हमको सिर्फ बायर्स के साथ जाना है। अब जब इसमें सेलर्स नहीं आए तो इसमें कैसे आएंगे, तो इसलिए मैंने 3 ट्रेड लगा दी यहाँ पर बायर्स के लिए। और ये श्योर है कि ये ग्रीन अप ही की बनेगी। एक और ट्रेड मैंने लगाई है, अभी श्योर है ये अप की ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक 8 ट्रेड क्यों दिखा रहा है। अच्छा नीचे का तो ठीक है। अच्छा मेरी 6 ट्रेड लग गई है, कोई बात नहीं। ये श्योर है ना, ये श्योर है, इसलिए मैंने इतनी सारी ट्रेड्स लगाई है यहाँ पर, कि मेरी बैक टू बैक यहाँ पर 3 ट्रेड्स मेरे, सॉरी 2 ट्रेड्स, एक ट्रेड यहाँ पर और 2 ट्रेड एक साथ लगाई थी, वो लॉस हो गई है ना। और यहाँ पर रीज़न साफ है, यहाँ पर सेलर्स आ सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अपनी पोजीशन पे यहाँ पर सेलर्स ने गिव डाउन किया, तब भी अगर बायर्स आए हैं तो डेफिनेटली है कि इस कैंडल पर तो बायर्स आएंगे ही आएंगे। और सेकंड टाइम इस लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, देख सकते हैं आप, मैं दिखाती हूँ। सेकंड टाइम इस लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, तो जब 2 बार किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होता है तो वो तो फेक नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड लगाई है, और जो कि विन हो गई है, मैं अमाउंट कम कर लेती हूँ। क्लोजिंग यहाँ पर सेलर्स ने करवाई है, तो हमको, मैं यहाँ पर आपकी ट्रेड नहीं ले रही हूँ। क्लोजिंग यहाँ पर सेलर्स ने करवाई है, सो देख लेते हैं। एंट्री भी मुझे नहीं शो कर रही है, एंट्री भी बायर्स की नहीं आ रही है। यहाँ पर बायर्स की एंट्री मुझे शो नहीं हो रही है। 250 के राउंड नंबर से बार बार रिजेक्शन मिल रही है बायर्स को। सो ठीक है, मैं जिसमें कंफर्म हूँ उस पर मैंने मल्टीपल ट्रेड ली है, और ये वो मेरी विन रही है। तो ऐसे ही आपको करना है, जिसमें आप श्योर हैं उस पर आप ज़्यादा ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके रिएक्शन पे फोकस करते हैं। 52 पर रोकना चाहते हैं बायर्स। ओके, तो सडनली ऊपर रोक दिया। अगर ये 52 को थोड़ा छू ले, 50 या 52 को थोड़ा नीचे से मेरे को पुश मिल जाए बायर्स का, नहीं। अब देखो हाई के ऊपर हाई लग चुका है ना, तो कुछ समय के लिए फिर कैंडल नीचे आ सकती है मार्केट। कोई पुश नहीं मिल रहा है बायर्स का, तो फिर जब बायर्स का पुश ही नहीं मिल रहा है तो फिर हम ट्रेड भी कैसे करें। अब आया है, अब बायर्स की एंट्री हुई है, वो भी उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं है ना। तो 1-2 ट्रेड और लूँगी, फिर दैट्स इट, सेशन यहीं क्लोज कर देंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और सीखने को तो मिल रहा होगा कुछ ना कुछ, कि मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे रिएक्शन, प्राइस एक्शन, सब चीज़ एवरीथिंग है ना। देख सकते हैं 49 पर रुकी हुई कैंडल, कोई सेलर्स बायर्स का कोई पुश नहीं। अभी बायर्स ने पुश दिया 52 के लिए, 52 से फिर 49 पर रोक दिया है। अच्छा फिर गैप डाउन हुआ है ना, एक सेकेंड। अब गिव डाउन हुआ है, तो ये क्या एक्साइटमेंट का गिव डाउन है? मुझे तो नहीं लगता एक्साइटमेंट का गिव डाउन। एक ट्रेड में यहाँ से मैं लगाना चाहती हूँ, थोड़ा नीचे आ जाए। यहाँ से मैंने एक ट्रेड लगा दी है, क्योंकि यहाँ पर आके एक कैंडल खड़ी हुई थी। अगर एक्साइटमेंट का गिव डाउन हुआ तो सडनली नीचे वो गिव डाउन करती, बट यहाँ पर मार्केट खड़ी, कैंडल खड़ी हुई, फिर इसने गिव डाउन किया, तो इट मीन्स बायर्स की गिव डाउन हो सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली है, क्योंकि इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये बन सकती है ग्रीन कैंडल। सो देख लेते हैं इसका रिएक्शन। 41 पर अभी रुकी हुई है कैंडल, 42 पर ले गया बायर्स, फिर 39 पर ढकेला। ओके, कोई बायर्स का पुश नहीं है, और एट द एंड वहीं पर ही क्लोजिंग हो गई है। सो क्या मैं सेलर्स के लिए ट्रेड कर दूं? नहीं,
क्योंकि यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम है और 2 कैंडल आई है, तो ये रिट्रेसमेंट बन सकती है और मार्केट का टारगेट ऊपर ही जाना है ना। तो अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो नेक्स्ट फिर हम आपके लिए ले सकते हैं यहाँ पर ट्रेड। इस ट्रेड में तो मैं ज़बरदस्ती मैंने ट्रेड करी थी, क्योंकि जब ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो हाँ फिर चलो कोई बात नहीं, लॉस होगा तो चल जाएगा, ऐसा वाला रहता है ना। इसलिए ज़बरदस्ती घुसी हूँ मैं इस ट्रेड पर, जबकि मेरे को पता है कि ये श्योर नहीं है। ओके, 51 पर खड़ी है अभी कैंडल। कोई बायर्स और सेलर्स का पुश नहीं मिल रहा है यहाँ से, सिर्फ खड़ी है कैंडल, है ना। सेलर्स का कोई भी पुश नहीं है। अच्छा, फिर गैप अप हुआ है, क्यों पता नहीं, हमको नहीं पता ये गैप अप क्यों हुआ है ना। जब पता ही नहीं है गैप अप क्यों है तो फिर हम किसके साथ जाए, है ना। बायर्स के साथ तो जा नहीं सकते, ना ही सेलर्स के साथ जा सकते हैं। सेलर्स के साथ ऐसा हो सकता है कि सेलर्स ने किया है, लेकिन अब जब सेलर्स की दो कैंडल यहाँ रिट्रेस हो चुकी है तो फिर हम यहाँ पर सेलर्स के साथ कैसे जाए। सो स्किप करना बेटर है यहाँ पर, क्योंकि एक लॉस फिर हो चुका है यहाँ पर। तो देख लेते हैं, ये कैंडल अगर बन जाती है ग्रीन, तो फिर नेक्स्ट हम ग्रीन के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पर जो इवनिंग स्टार है उसके की लेवल से भी इसको रिजेक्शंस भी आ रही है। ओके, देख लेते हैं बायर्स कहाँ पर क्लोजिंग करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो अब फिर देखिए, बायर्स जहाँ पर क्लोजिंग करवाना चाहते थे एग्जैक्ट वहीं पर क्लोजिंग हुआ है, फिर गैप डाउन हुआ है। तो फिर मेरे को यहाँ पर सेलर्स के लिए ट्रेड करने का मन हो रहा है, बट फिर मैं कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आ सकते हैं। यहाँ पर क्लोजिंग करवाई है बायर्स ने और फिर गैप अप हुआ, तो कोई मतलब नहीं है इस गैप अप का। तो मैं यहाँ से एक ट्रेड मैंने लगा दी है। नो डाउट ये गलत ट्रेड है, बट लगा दिया मैंने, क्योंकि ये जो गैप अप हुआ है वो ऐसा एक्साइटमेंट का गैप अप है ऐसा तो नहीं दिखा है ना। देख लेते हैं अब विन होगी चाहे लॉस होगी। 63 पर अभी रुकी हुई है कैंडल। 61 पर पुश किया सेलर्स ने, 62 और फिर देखिए पता ही नहीं क्या ही हो रहा है। तो इस पे मैं बायर्स की ट्रेड लगाना चाहूँगी। चार ट्रेड्स मैंने बायर्स की लगा दी हैं। यहाँ पर देखिए सेम साइकोलॉजी, यहाँ पर गैप अप, जहाँ पर बायर्स चाहते थे एग्जैक्ट वहीं पर खड़ी थी कैंडल, फिर गैप अप, यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ। इसी बेसिस पर मैंने लगाई है, अदरवाइज मेरा कोई रीज़न नहीं है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर गैप अप का रीज़न ही नहीं पता, बट जो पीछे हिस्ट्री चली आ रही है ना, उसी बेसिस पर मैंने यहाँ पर 5 ट्रेड्स लगाई है। अब मैं थोड़े इमोशंस भी हाई हो रहे हैं, अब मेरे को सेशन क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को इतने सारे ट्रेड्स नहीं लगानी थी, है ना। एटलीस्ट अगर 2 ट्रेड मेरे लॉस हुए हैं तो मेरे को 3 ट्रेड लगा देनी थी। ठीक है, ये तो विन हो रही है 69। ओके, बायर्स ने क्लोजिंग करवाई, फिर क्या गैप अप, अब देखिए अब गैप डाउन हो गया। तो इसमें तो गैप अप गैप डाउन पता नहीं क्या ही हो रहा है मार्केट में। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं सेशन यही क्लोज करती हूँ। आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा, और ये मेरी आज की ट्रेड्स, है ना। लॉसेस तो होते ही हैं, है ना। तो उस लॉसेस को हमको कैसे रिकवर करना है और प्रॉफिट में कैसे हमको क्लोजिंग करना है, ये हमको आना चाहिए। तो ओके, ठीक है, बाय, टेक केयर।